फिर अपन चलते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के, जैसे प्रोडक्शन में हमारा मेटल कटिंग एंड फॉर्मिंग के रिलेटेड हो गया, मशीन टूल्स, कास्टिंग एंड वेल्डिंग, मेट्रोलॉजी, जैसे लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंस से क्वेश्चन आए थे हमारे उस टाइम पे। तो ये सब टॉपिक्स मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनाए हैं कि जिससे कि आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, क्योंकि टाइम भी कम है। अगस्त के मोस्ट प्रोबेबल अगस्त के लास्ट में या सितंबर में तो होना ही है एग्ज़ाम, क्योंकि IBPS की काफ़ी डेट्स लॉक हैं, तो इस वजह से। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ हो गई, बायंसी हो गया, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, विस्कस फ्लो, फ्लो थ्रू पाइप्स और बाउंड्री लेयर। ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं हम, हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र में हम कंडक्शन, कन्वेक्शन, हीट एक्सचेंजर और रेडिएशन, तो इनके बेसिक क्वेश्चंस हैं, थोड़ा एडवांस भी आते हैं। जैसे मैंने पर्टिकुलर कन्वेक्शन में बोला है कि फिन्स से आपको क्वेश्चंस अच्छे मिल सकते हैं, तो आपको जैसे इनकी एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ फिन कैसे कैलकुलेट होती है, ये बेसिक आपको आइडिया रहना चाहिए, एटलीस्ट फॉर्मूले तो पता रहने ही चाहिए। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा RAC में बेसिक साइकिल्स, जो भी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन की साइकिल हैं या रिवर्स ब्रेटन साइकिल है, तो एटलीस्ट ये पता रहना चाहिए। तो उनके नाम वगैरह की, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल को क्या बोलते हैं, या रिवर्स ब्रेटन को जूल साइकिल भी, रिवर्स जूल साइकिल इस तरह से बोलते हैं, या आपको बेल कोलमैन साइकिल ये बोलते हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज से जैसे नोमेनक्लेचर वगैरह हो गया, या उनकी क्या कि भाई क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, ये वाली चीज़ें हो गई। और फिर एयर कंडीशनिंग से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इसमें जो छांटे हैं, उसमें आपके सबसे पहला तो मैकेनिज़्म हो गया, गियर्स एंड गियर ट्रेन्स हो गए, जिनमें स्पीड रेशियो वगैरह कैलकुलेट करवाते हैं। फिर वाइब्रेशंस हो गया, फ्लाई व्हील एंड गवर्नर्स हो गए, इसमें पूछ लेंगे आपका वाट गवर्नर की RPM वगैरह निकालो, या जो भी है आपका बेसिक, इस तरह से पूछा जा सकता है। बैलेंसिंग हो गया, बैलेंसिंग से मतलब ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन आ सकता है कि आप बैलेंस वेट बताओ जब आपको एक कंडीशन दे रखी हो उसके हिसाब से। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस में आपके बेसिक फेज डायग्राम्स हो गए, जैसे यूटेक्टोइड रिएक्शन वगैरह हो गई, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए कि भाई किस रिएक्शन को यूटेक्टिड रिएक्शन बोलते हैं, किसको यूटेक्टोइड बोलते हैं, उनके बाई प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस और एनिलिंग क्या होता है, नॉर्मलाइजिंग क्या होता है, ये बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि आपको टाइमिंग 60 मिनट्स हैं, 60 क्वेश्चन हैं, तो आपको बहुत हाई लेवल का भी नहीं पूछ सकते। अगर हाई लेवल का पूछेंगे तो सब स्टूडेंट्स के लिए पेपर्स बराबर रहेगा, तो उसमें कोई शिकायत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर बेसिक पूछें तो बेसिक आपको पता होना चाहिए। फिर मटेरियल प्रॉपर्टीज़ हो गई कि हार्डनेस बढ़ती है या कम होती है, और टफनेस वगैरह मटेरियल की कैसे इंक्रीज़ करते हैं, ये सब चीज़ें। फिर हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है मशीन डिज़ाइन। मशीन डिज़ाइन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है की और टेम्पररी जॉइंट, जैसे नकल जॉइंट हो गया या क्वार्टर जॉइंट हो गया, और इस तरह से ये टॉपिक्स हो गए। बियरिंग्स हो गया। फिर आता है अपना थर्ड, क्लच एंड ब्रेक्स, वेल्डेड एंड रिवेटेड जॉइंट्स और स्टैटिक लोड डिज़ाइन। इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बियरिंग से बन सकते हैं और कीज से बन सकते हैं, इतना ज़्यादा नहीं जाते हैं। लेकिन जैसे पूछ लिया कि भाई अगर हमारा बट जॉइंट है तो वो कौन से लोड की वजह से फेल होता है, शेयर लोड की वजह से फेल होता है, या टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से हमारा जॉइंट फेल होता है, तो ये बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं हम, फ्लूइड मशीनरी। फ्लूइड मशीनरी में हमारे टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, टरबाइन हो गया, पंप हो गया, डायमेंशनल एनालिसिस हो गया। तो इनमें कि स्पेसिफिक स्पीड बताओ या हमारा डिस्चार्ज वगैरह कैलकुलेट करो, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आपका इन्वेंट्री कंट्रोल है, आपको ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं। फोरकास्टिंग है, पर्ट एंड CPM में आपका नेटवर्क डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। लीनियर प्रोग्रामिंग में आपकी लीनियर इक्वेशंस हो गई जिनको सॉल्व करना रहता है। फिर आगे क्वेइंग हो गया, लाइन बैलेंसिंग हो गया, इस तरह के टॉपिक्स आपके आ सकते हैं। फिर हमारा पावर प्लांट, पिछले साल इससे क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में की मैं बात करूँ तो वेपर पावर साइकिल में हमारा रैनकाइन साइकिल हो गया। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये आएंगे ही आएंगे, मतलब
अगर आपको ना भी मिले तो किसी न किसी रूप में आपको आपका रहेगा, सुपर हीटिंग से रिलेटेड या कुछ इस तरह से ऑब्जेक्टिव में थ्योरी क्वेश्चंस तो एटलीस्ट रहेंगे। गैस टरबाइंस, कंप्रेशर, स्टीम टरबाइंस, इनसे भी बेसिक क्वेश्चंस आपके रहेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं हमारा आईसी इंजन, जो लास्ट सब्जेक्ट है हमारा लगभग। तो इसमें एयर स्टैंडर्ड साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल साइकिल, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। पिछली बार ये सब्जेक्ट नहीं आया, लेकिन आपको बेसिक पढ़ के जाना पड़ेगा। इंजन परफॉर्मेंस हो गई भाई, मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्यूल कंबशन जैसे नोकिंग क्या होती है, और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमारे बेसिक रहेगा। तो ये इस तरह से हमने जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये बता दिए हैं कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट्स को आपको क्या प्रायोरिटी किस हिसाब से कवर करना है प्रायोरिटी वाइज, ये मैंने बताया। और इससे रिलेटेड टॉपिक्स भी बताया कि किस किस तरह से हमारे को क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और क्या क्या क्वेश्चंस हमारे 2018 में पूछे गए थे आरवीएनएल के एईएन वाले एग्ज़ाम में। तो मैंने 60 क्वेश्चंस का आपको एक समरी बता दिया है। बाकी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो फेसबुक पे जो क्वेश्चंस हैं पिछले बार के वो डाल दिए हैं, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा और तैयारी करते रहिए अच्छे से। और एग्ज़ाम वगैरह की डेट आई जाएगी थोड़े टाइम में, तो आप अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम होने के बाद में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है रिज़ल्ट वगैरह आने में और बाकी आगे का प्रोसेस होने में। तो अभी आप अपना फुल टाइम दीजिए इस चीज़ को, मैकेनिकल को भी और अपने साथ साथ अपना नॉन टेक पार्ट को भी स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि दोनों के कंबाइंड मिलके आपके 200 में से मार्क्स मिलेंगे आपको। तो इस तरह से तो सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा कवर किया था आईबीपीएस ने। 5 ऑप्शंस रहते हैं तो थोड़ा उस वजह से भी टफनेस बढ़ जाती है। जैसे एक क्वेश्चन था, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। एक क्वेश्चन आया था कि हमारा ट्रांसफ़र शियर स्ट्रेस में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या रहती है, मतलब क्या रेशियो रहता है उसका एवरेज शियर स्ट्रेस से। तो उन्होंने क्या किया कि जनरली हमारी आदत रहती है उस चीज़ को पढ़ने की कि टो मैक्स इक्वल्स टू 4/3 ऑफ टो इंटू एवरेज। तो वो इस तरह से हम फॉर्मूला याद रखते हैं। उन्होंने क्या किया, 5 ऑप्शन बनाए, 5 ऑप्शन में टो एवरेज को कभी लेफ्ट हैंड साइड में खेलते, कभी राइट हैंड साइड में, इस तरह से रख रहा था। तो उन्होंने दिया ही नहीं कि तुमने जिस तरह से याद रख रखा है वैसे हम, क्योंकि हम जनरली 4/3 वैल्यू याद रखते हैं और टिक लगा दिया, तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाए। उन्होंने क्या कर रखा था उस चीज़ को मैं बताता हूँ आपको। उन्होंने किया था कि टो एवरेज को इधर लिख दिया और इधर टो मैक्स किया, और फिर यहाँ का रेशो आपको, मतलब ऑप्शंस दिए रह गए थे 3/4, 3/2, 4/3। तो 4/3 आपने देखे, आपने गलत, तो गलत हो जाएगा। कितना आएगा वो? 3/4 आएगा। कौन से क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं हम? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। तो आपको बहुत केयरफुली 5 ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए अटैम्प्ट करना है क्वेश्चंस को। तो इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने जो भी दोस्त आपके इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिए वीडियो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो भी स्टूडेंट्स हैं। थैंक यू वेरी मच।